अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो यहाँ देखिए, बाप के दिल में बच्चों की मोहब्बत। अच्छा, औलाद एक ऐसी चीज़ होती है ना कि मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमें अपनी औलाद से होती है। फिर चाहे दुनिया का कोई भी शख्स आके हमारे आगे खड़ा हो जाए, मगर औलाद की जो मोहब्बत है ना, ऐसी मोहब्बत किसी के लिए हमारे दिल में नहीं होती है जो माँ बाप के दिल में होती है। तो खैर, मैं बातें इतनी करती हूँ ना गाइस के वीडियो भी छोटी पड़ जाए, तो मेरी बातें तो ख़त्म होने से रही। तो हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था। ये देखिए, बिल्ली रानी सो रही है। अच्छा, सुबह से ही बिल्ली का जो एक बच्चा था ना, ये वाला, सुबह से मुझे डर दिख रहा था, तो मैंने इसे हाथ में भी उठाया था, देखा इसे क्या हुआ। बट सुबह के वक्त ये ठीक थी, मगर थोड़ी कमज़ोर सी लग रही थी। गाइस, गर्मी इतनी है ना कि इंसान का हाल बुरा है, ये तो जानवर है। अब क्या कहे, बस अल्लाह खैर करे। और बस हस्बैंड जा चुके थे और मैंने अपना काम शुरू किया। थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग वगैरह होती है ना हॉल में, वो मैं कर रही थी। लाइट्स वगैरह ऑन की, सोफ़ा वगैरह मैंने क्लीन किया। तो गाइज़, मैं आ गई हूँ अब किचन में। बच्चे भी सोए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत जो लंच का जो मेरा काम है ना, वो मैं निपटा दूँ। जैसे कि मैं बोनलेस चिकन ले रही हूँ आधा किलो, इसे मसाला वगैरह लगा दूँगी, मैरिनेट कर लूँगी, और जो बाकी सब्ज़ी वगैरह है ना, वो भी देख लेते हैं। तो मैं आज बना रही थी बटर चिकन, तो उसके लिए मैंने इस तरह से तैयारी करके रखी थी। तो आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली थी। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी का ऐड किया है, और 2 से 3 पिंच मैंने ऑरेंज रेड फूड कलर डाला है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा मैंने विनेगर डाल दिया है। अगर आपके पास नींबू है तो उसका थोड़ा सा रस इसमें ऐड कर ले, आधा नींबू का रस। मेरे पास नींबू नहीं था तो मैंने थोड़ा सा विनेगर का सिरका ऐड कर लिया है। इसे मैरिनेट करके हम फ्रिज में रख देंगे। गर्मी इस कदर है कि कोई चीज़ मैं बाहर रखती ही नहीं हूँ गाइस। खाना वगैरह भी हम दोपहर का खा लेते हैं ना, तो मैं फ्रीज में रख देती हूँ, बाहर बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। तो मैंने यहाँ मैरिनेट करके चिकन को रख दिया था। अब मैं पैन निकाल रही हूँ और ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी। तो बटर चिकन पहले भी मैं अपनी जो ज़ैनब की रसोई है उस पर मैं बहुत बार डाल चुकी हूँ। बहुत अलग अलग तरीके से मैंने बटर चिकन बनाया है, और ये भी मैं जो बटर चिकन बना रही हूँ गाइस, बहुत डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस एक पैन ले लेना है आपने। मैंने 4-5 टमाटर लिए हैं, 8-10 हरी मिर्च लिए है, बिल्कुल तीखी नहीं, एकदम फीकी सी मिर्च है। 4 मैंने प्याज लिए हैं, मीडियम साइज़ के नहीं, मीडियम साइज़ से छोटे हैं, रफली चॉप करके मैं इसमें डाल दूँगी। और इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास भर के पानी। बस आपने 1 गिलास ही पानी डालना है। गैस की फ्लेम ऑन करनी है। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो बस, और 3-4 मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और कुछ गरम मसाले जिसमें है काली मिर्च, 8-10 काली मिर्च, 8-10 लौंग, सिनेमन का टुकड़ा, और जावित्री का फूल। बस मैं इतना डालूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हम इसे क्या करेंगे, अब बॉईल कर लेंगे। तो पहले भी मैं आपके साथ जो बटर चिकन की रेसिपी शेयर की हूँ ना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से की हूँ, और ये जो बटर चिकन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। 10 से 12 काजू भी ऐड कर लेंगे, और बस इसे कवर करके हम बॉईल होने देंगे। सॉफ्ट कर लेना है आपने अच्छी तरह से प्याज टमाटर वगैरह को। मैं यहाँ आधा किलो हरी मिर्च लेकर आई थी। बस मैं गई थी ना नीचे कल, तो मुझे अच्छी मिल गई थी, तो मैंने हरी मिर्च ले ली थी। मगर जैसे कि आजकल मार्केट में जो मिर्च आ रही है ना, बहुत ही फीकी आ रही, बिल्कुल भी तीखापन नहीं है इसमें। तो मैंने इसकी डंठल तोड़ दी थी। इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है, अच्छी तरह से मलकर इसे वॉश कर लिया है, और बस इस तरह से मैं एक प्लेट में रख लूँगी इसे। और अब मैं क्या करूँगी, इसका पूरा पानी मैं ड्राई कर लूँगी, और एक डब्बा जो होता है ना, मैं उसी में हरी मिर्च रखती हूँ अच्छी तरह से कवर करके। ये मिर्च मतलब हफ्तों तक ऐसी ही रहती है, बिल्कुल भी इसमें कोई ख़राब नहीं होता है, कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। या फिर ये होता है ना, हरी मिर्च आप ज़्यादा टाइम के लिए रख लो तो ख़राब हो जाती है, नहीं। अगर आपने इसे अच्छी तरह से सुखा कर कवर करके रखा ना, इस तरह से पेपर रख लीजिए नीचे, कोई भी बच्चों की बुक्स के पेपर होते हैं, या फिर टिश्यू पेपर रख ले, और इस तरह से मिर्च डाल दे। आप चाहे तो इसे किचन टॉवल से अच्छी तरह से हरी मिर्च जो आप बॉक्स में रख रहे हो इसे पोंछ कर इसमें डाल दें, और ऊपर से एक कवर कर ले इसे टिश्यू पेपर से या कागज़ से, और बस इसे फ्रिज में रख देंगे।
तो मेरा ऐसा कोई रूटीन नहीं है गाइज़। मैं जब भी नीचे जाती हूँ, मुझे जो भी चीज़ मिलती है ना, मैं लेती हूँ और उसे उसी टाइम पर धो धा के अच्छी तरह से फ्रिज में रख देती हूँ। ऐसा मेरा कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि मैं नीचे जा रही हूँ, आज मुझे पूरी तरह से ग्रोसरी लेनी है या फिर सब्जियाँ अलग से लेकर आनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मैं नीचे जाती हूँ, मुझे कोई भी चीज़ मिल जाए और मेरे घर में नहीं है, हरी मिर्च हो गई, अदरक लहसुन हो गया या फिर टमाटर वगैरह हो गया, जो मिल जाता है मैं ले लेती हूँ। तो इस वक्त मैंने बच्चों को उठा दिया था और मुझे लगी थी चाय की बहुत बुरी तरह से तलब लगी थी चाय की। तो बस 1 कप मैंने सुबह में पी थी और 1 कप अब मैं चाय पी रही हूँ। तो गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताया कि कौन चाय का लवर है, चाय पीने का लवर कौन है। तो मैं तो पीती हूँ सुबह में, ठंडी के टाइम जब ठंड होती है ना, तब तो मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। और ऐसे तो बस 2 टाइम ही पीती हूँ, सुबह के टाइम 2-3 कप हो जाती है और शाम के वक्त 1 पीती हूँ। तो चलिए जी, बातों बातों में हमारा जो बटर चिकन का मसाला है वो भी रेडी हो चुका है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। आपने जो इसके अंदर पानी ऐड किया है ना, वो आपने ड्राई कर लेना है। तो यहाँ बच्चे उड़ गए थे और उठते ही जब रैयान फ्रेश हुआ ना, मोबाइल लेके बैठ गया। जब इनके दोस्त थे ना यहाँ, तो ये लोग खेलने चले जाते थे, वो मुझे चल जाता था गाइज़, मगर ज़्यादा मोबाइल देखना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों को चिल्ला रही थी कि आप सुबह उठते ही मोबाइल ले लिया आपने। तो बस फैज़ान भी नहा चुका था और इन लोग कह रहे थे कि आज हम नाश्ता नहीं करेंगे। वैसे भी 12:30 का टाइम हो चुका था, अब नाश्ता क्या करेंगे। तो मैंने कहा चलो पानी पी लो और केला खा लो, बनाना खा लो, 1-1, 2-2। यूट्यूब लगा लूँगी। हाँ, लगा देना, कोई नहीं, खा ले बस, ठीक है। तो यहाँ बच्चों से बातचीत हो चुकी थी। अब मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून मैंने बटर का लिया था। मीडियम गैस रखी है और एक एक पीस इस तरह से मैं पैन में डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा पैन में मसाले लगे थे ना, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर लूँगी और इसी के साथ इसी में हम चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर कर लेंगे, यानी गला लेंगे। जब ये फ्राई होती रहेंगी ना, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है तो अच्छी तरह से गल भी जाएंगी और बोनलेस है, बहुत जल्दी गल जाती है, ज़्यादा वक्त नहीं लगाती है। तो अच्छी तरह से ये देखिए फ्राई कर चुकी हूँ मैं इसे। अब अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, इसी ऑयल में, बटर में हम इसे रहने देंगे, बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। इसी ऑयल के साथ, इसी बटर के साथ हम जो ग्रेवी बनाएंगे ना, उसमें इसे ऐड करेंगे। तो जो मैंने मसाले रेडी करके रखे थे वो भी ठंडे हो गए थे, तो मैं इसे पीस लूँगी मिक्सी के जार में डाल के। तो इस तरह का मैंने जार ले लिया है और सारा जो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च है ना, इसमें ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी भी आप डाल लें, अगर पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ना, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर ले। जो हंडी में मसाला लगा था ना, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के जार में डाल दे। अब इसे मैंने फाइनली ग्राइंड कर लिया है, बारीक सा पेस्ट बना लिया है इसका। तो अब मैं क्या करूँगी, एक छन्नी ले लूँगी और उससे छान लूँगी। जो हाथ में पकड़ने वाली छन्नी होती है ना, वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैं जिससे आटा वगैरह छानती हूँ ना, बस मैंने उसी से छान लिया था इसे। बहुत मैं अच्छी तरह से क्लीन करके रखती हूँ, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि इसमें आटा लगा हुआ है या कुछ। तो बस इसी छन्नी में मैं छान लूँगी, क्योंकि इस वक्त मुझे छन्नी मिल नहीं रही थी कि मैंने कहाँ रख दी है। अच्छी तरह से इसे आपने छान लेना है अच्छी तरह से। जो इसमें मोटा मोटा प्याज का, टमाटर का छिलका वगैरह होगा ना, इस तरह से निकल आएगा और आपकी जो ग्रेवी बनेगी ना, बहुत ही स्मूथ ग्रेवी बन के रेडी होंगी बटर चिकन की। तो अब मैंने क्या किया है, जो ग्रेवी पीस के मैंने रखी थी ना, उसे मैंने साइड में कर लिया है और जो चिकन मैंने फ्राई की थी उसे मैं रेशे कर लूँगी इस तरह से। ये जो रेशे वाली चिकन, बटर चिकन है ना, मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। इससे पहले मैंने जितनी भी रेसिपी बटर चिकन की डाली है ना, मैंने बोन्स के साथ डाली है या फिर मैंने बोनलेस भी बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप चाहे तो मैं इसकी जो पहले रेसिपी मैं डाल चुकी ना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो एक पैन लेना है, उसमें 1 बड़ा चम्मच बटर का और आधा कप आपने ऑयल का डालना है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड की है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से की है। गैस की फ्लेम लो करके ही आपने भुनाई करनी है और उसके बाद जो ग्रेवी हमने रेडी करके रखी थी वो ऐड कर लेना है। नमक भी ऐड कर लेंगे, संभाल के नमक डालना है आपने, क्योंकि नमक हम हर चीज़ में पहले भी ऐड कर चुके हैं, तो बस टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। अब इसे कवर करके रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर, ताकि मसाले हमारे ना अच्छी तरह से भुन जाए।
तो ये देखिए 10 मिनट मैंने इसे धीमी सी आंच पे छोड़ दिया था। किस तरह से मसाले भुन गए हैं, ऑयल भी ऊपर आने लगा है, क्योंकि मैंने ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं किया है। बटर चिकन में ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा बटर हम एंड में भी इसमें ऐड करेंगे, इसलिए मैंने ऑयल नहीं डाला है। अब जो आपने रेशे करके चिकन रखे थे ना, वो ऐड कर लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर लेना है, क्योंकि जो बटर चिकन की ग्रेवी बनती है ना, वो थिक सी बनती है। तो बस थोड़ा सा पानी मैंने हाफ कप के करीब इसमें पानी ऐड कर लिया था पैन में डालकर। और अभी से फिर से हम कवर कर लेंगे 8 से 10 मिनट। अमूल की फ्रेश क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आधा कप मैंने फ्रेश क्रीम ऐड की है। मैंने धीमी आंच पे इसे कवर कर लिया था। बटर का ऐड किया है गाइस। तरह से जब आप हमारी इस ग्रेवी में चिकन की ग्रेवी और क्रीम ऐड चिकन भी हमारा बनके रेडी है गाइस। चिकन का ऊपर से हम डाल देंगे है। तो कस्तूरी मेथी क्रश करके इसी के साथ अब मैं यहाँ दूध पे की मलाई ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम ऐड कर ले या फिर घर की मलाई ऐड कर ले। घर में जो दूध पे की मलाई निकलती है ना, वो तो आधा कप मैं घर की जमी हुई दूध पे की मलाई ऐड कर रही हूँ। तो आधा कप आपने फ्रेश क्रीम भी ऐड करना है गाइस, है ना। क्रीम ज़रूर से ऐड करनी है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो बस इसी तरह से बटर चिकन बनके रेडी है गाइस। और यहाँ से क्या हो रहा था, बच्चे मुझे बार बार आवाज़ दे रहे थे कि मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है। तो मैंने कहा चलो बस 15-20 मिनट रुक जाओ, मैं अभी रोटी वगैरह बना लूँगी ना, तो फटाफट से आपको खाना भी दे देती हूँ। तो बस यहाँ मैं आ गई थी, आटा वगैरह मैं गूँध रही थी कि फटाफट से आटा गूँध के रख दूँ। 10-15 मिनट के लिए ये रेस्ट करेंगे, जब तक कि मैं अपना घर क्लीन कर लूँगी। तो आटा मैंने इस तरह से गूँध लिया था, अच्छी तरह से पंच लगा लिया था और सॉफ्ट सा आटा मैंने गूँध के रख दिया था। 10 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट करने दूँगी। और इस दरमियान मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी। मैंने हॉल वगैरह भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, बेडरूम भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था और किचन टेबल भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। मैं जब खाना वगैरह बना लेती हूँ ना गाइस, उसके बाद मैं क्लीनिंग भी अच्छे से कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह से दोपहर का जब खाना हो जाता है ना, तो मेरी सारा काम फिनिश हो जाता है। तो बस बच्चे यहाँ से बार बार आवाज़ दे रहे थे कि मम्मा भूख लगी है। तो बस मैंने कहा 10 मिनट और रुक जाओ, मैं भी रोटी गरम गरम बना दूँगी और आप लोगों को खाना सर्व कर दूँगी। तो यहाँ मैं पेड़े बना के रेडी कर रही हूँ। 10 से 12 रोटी बना लूँगी, क्योंकि 4-5 रोटी बाहर भी जाती है। आप लोगों को पता है कि चाचा के यहाँ भी खाना जाता है, तो बस उनके लिए भी 4-5 रोटी मैं रेडी कर लूँगी। गैस ऑन कर ली है। किचन काउंटर पे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने किचन काउंटर अच्छी तरह से क्लीन किया है। तो इस तरह से फटाफट से रोटियाँ बना लेंगे। तीन चार रोटियां बनाने के बाद मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था। और जब मैंने कैमरा ऑफ़ किया ना, तो मेरी रोटियां इतनी फूलने लगी। तो जल्दी से मैंने कैमरा ऑन किया आपको बताने के लिए कि ये देखिए मेरी रोटी किस तरह से फूल रही है। जब मैं कैमरा ऑन रखती हूँ तो मेरी रोटियां नहीं फूलती है, और जब मैं ऑफ़ कर देती हूँ तो माशाल्लाह से इस तरह से फूलने लगती है। तो चलिए जी, सारी रोटियाँ हमारी बन गई थी। तो मैंने इस तरह से किचन काउंटर थोड़ा सा क्लीन कर लिया था, चूल्हा वगैरह भी क्लीन कर लिया था। आटा डस्ट होता है ना, तो सारे चूल्हे वगैरह पे गिरने लगता है। बस इस तरह से क्लीनिंग करने के बाद मैंने खाना बच्चों के लिए निकाल लिया था प्लेट में। तो बस मैंने यहाँ दस्तरखान लगा दिया था और खाना भी इस तरह से इन लोगों को दे दिया था। बच्चे मेरे जब खाते हैं ना, बहुत सुकून से और आराम से खाते हैं। और जब ये नाश्ता नहीं करते ना, तो इन्हें ज़्यादा भूख लगती है। तो मैंने इन लोगों को 2-2 रोटी दे दी थी गरम गरम। मैंने कहा और भी चाहिए तो आवाज़ लगा देना, तो मैं ला के दे दूँगी। मैं इन लोगों से पूछ रही थी कैसा बना, तो माशाल्लाह वैसे भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बटर चिकन बना था। बस बच्चे अब अरबी के लिए निकलने लगे हैं। तो बच्चे जब जाते हैं तो घर से दुआ पढ़ के जाते हैं, और स्पेशली मम्मा से गले ज़रूर मिल के जाते हैं। बड़ा वाला कभी नहीं भूलता है मम्मा से गले मिलना। छोटा वाला एक बार अपने चक्कर में भूल जाता है, खेलने के चक्कर में, मगर बड़ा बेटा कभी, रैयान जो है ना, कभी नहीं भूलता है। कभी भी वो 10 टाइम नीचे उतरेगा तो 10 टाइम मेरे गले मिलेगा और नीचे उतरेगा गाइस। अल्लाह मेरे बच्चों को और हम सब के बच्चों को अल्लाह खुश और आबाद रखे। अल्लाह इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं भी फ़्रेश हो गई थी और नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी। मैं खाना जब खाती हूँ ना गाइस, तो मैं सबसे पहले नमाज़ अदा करती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ दोपहर का।
तो बस इस तरह से मैंने खाना यहाँ लेकर मैं बैठ गई थी और मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से अपना खाना एंजॉय कर रही थी। और बटर चिकन तो इतना ज़बरदस्त बना था ना गाइस। अच्छा जी, मैं जब बना रही थी ना बटर चिकन, तो आपसे मैंने एक बात शेयर नहीं की। आप चाहे तो इस पर कोयले की स्मोक भी दे सकते, उससे भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो मैं नहीं देती हूँ ज़्यादातर कोयले की स्मोक, बस हम इसी तरह से सर्व करते हैं। तो ये देखिए, अब ये शाम का वक्त था और यहाँ क्या हुआ था, जो बच्चा मैं आपको बिल्ली का बता रही थी ना सुबह में, ये देखिए ये मर गया था। तो मैं सोच रही थी अरे ये कैसे मर गया, ये तो अच्छा था, दोपहर में भी अच्छा था, मगर सुबह से ही ये थोड़ा सा डाउन लग रहा था और बस ये मर गया था। तो हमने इसे हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा आप बाहर रख दो, मैं आकर देख लूँगा। तो ये देखिए, और रैयान जो है वो असर की नमाज़ अदा कर रहा था, 5:45 का वक्त हो चुका था और ये नमाज़ अदा कर रहा था। यहाँ मैं फैज़ान से चिल्ला रही थी कि चलो नमाज़ पढ़ लो। क्ले छोड़ और नमाज़ पढ़, नहीं समझ आ रही है? हैंड वॉश करना साबुन से, सुना? तो गाइस बस बच्चे थोड़ी देर के लिए नीचे चले गए थे, क्योंकि वो अर्श वगैरह होते हैं ना, एक आध बच्चे हैं नीचे के जो इन लोगों को आवाज़ लगाते हैं। बाकी जो इनके अच्छे फ्रेंड थे ना वो चले गए थे गाइस। तो मैं आज मुझे बहुत एसिडिटी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा गर्म पानी पी लूँ। और नमाज मैं असर की अदा कर रही थी यहाँ। तो बस पानी पीने के बाद मैं खड़ी हो गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। नहीं, नमाज़ पढ़ के मैंने पानी पिया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था पानी। तो ये देखिए, जो ये बिल्ली का दूसरा बच्चा है ना, ये इसे उठा रहा था, तो मैंने नीचे उतारा ना इसे देखने के लिए। तो ये बिल्ली का छोटा बच्चा जो था दूसरा, वो इसे उठा रहा था खेलने के लिए। जब आप इन बच्चों, सभी बच्चे कैसे होते हैं गाइस, मस्ती मस्ती इनके खून में होती है, क्योंकि ये बच्चे होते हैं ना, चाहे वो जानवर के हो चाहे इंसान के। आप देख सकते हो ये किस तरह से बेचारा इसको उठा रहा है, बट ये नहीं उठ पा रहा है। इसे कब से ही ट्राई कर रहा था कि उठाने की, मगर ये तो मर चुका है बेचारा, अब कहाँ से उठेगा। तो ये देखिए, कब से मतलब छेड़ रहा था इसे। जब आप बिल्लियों की भी मस्ती देखोगे ना बच्चों की, तो आप कहोगे सच में बच्चे तो इसी तरह से होते हैं, फिर वो जानवर के हो या इंसान के। लोग क्या करते थे, ये दूध पीने के लिए ना झगड़ा करके एक दूसरे का गला दबाते थे। वो बिल्ली वैसी ही होती है ना बेटा। तो गाइस जब बच्चे नीचे खेलने जाते हैं ना, तो 10 बार ये ऊपर नीचे करते ही रहते हैं। तो बस मैंने इस तरह से अपनी शाम की चाय इंजॉय की और मैं बैठ गई, थोड़ा सा मोबाइल देख रही थी कि मुझे क्या करना है, वीडियोस मैंने कितनी बनाई हैं। तो यहाँ ये दोनों भाई आ गए थे। मगरिब से पहले मैं इन लोगों को घर में बुला लेती हूँ कि भाई घर में आ जाओ, मगरिब के वक्त नीचे नहीं रहो, क्योंकि जो मगरिब और असर के बीच का वक्त होता है वो वक्त अच्छा नहीं होता है गाइस। तो बस बच्चे घर में आ गए थे, मैंने फिर इन लोगों को नीचे नहीं उतारा है, फ्रेश हो गए थे। और बस अब यहीं मुझे इजाज़त दीजिए और व्लॉगिंग यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।